बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। तमे मुनि श्री विराजमान हो गए? हाँ। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, देश भूषण जी, महावीर तीर्थ जी, विमल सागर जी, सन्मत सागर जी, भरत सागर जी, अभिनंदन सागर जी सहित हमारे समस्त महान पूर्वाचार्य को श्री चरणों में नमस्ते। गणाधिपति गणधराचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। वो तो भी आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। ये बेटा वो चल रहा है कूलर इसलिए। आचार्य भगवान स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। इस स्वाध्याय सभा में सम्मिलित होने वाले हमारे समस्त साधु भगवंतों के चरणों में नमोस्तु वंदामि इच्छामि। समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ उपाय सिद्धि ग्रंथ पे जारी स्वाध्याय। आज इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करने के लिए सर्वप्रथम मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु करते हैं। मुनि श्री मंगलाचरण के द्वारा इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। नमोस्तु मुनि श्री। नमोस्तु। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। मेरी आवाज आ रही क्लियर? हाँ आ रही है। आ रही है गुरुदेव, आ रही है। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य परम सत्य उद्घाटक आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, आचार्य भगवंत ने कल प्रातः 8:15 पर एक कविता सृजित की जो कल ही प्रस्तुत करना था, लेकिन समय नहीं होने से प्रस्तुत नहीं हो पाया। लेकिन अभी आज के मंगलाचरण के रूप में ये बहुत अच्छी कविता है जिसका शीर्षक है वैज्ञानिक तक न जानते परम सत्य। इस कविता को आप समझने का प्रयास करना कठिन है, लेकिन कठिन होते हुए भी कम से कम इसका भावात्मक परिचय भी प्राप्त हो जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। वैज्ञानिक तक न जानते परम सत्य, कुज्ञानी स्मॉलर देन अल्पज्ञ, अल्पज्ञ स्मॉलर देन सर्वज्ञ, दृढ़ग्राही सर्वज्ञ स्मॉलर देन सत्यग्राही, सत्यग्राही स्मॉलर देन परम ज्ञानी। संकीर्णता परे परम सत्य व सर्वोदय, सर्वज्ञ के अतिरिक्त अल्पज्ञ नहीं जान सकते परम सत्य। अनंत है ज्ञान अनंत है ज्ञेय, ज्ञान अनुसार जाना जाता है ज्ञेय। तम में मानव चक्षु न देख पाती, भले तम के मध्य बहुत वस्तु होती। इंद्रिय व यंत्रों की क्षमता परे, देख ना पाते अनंत वस्तु सद्भावे। यथा धर्म अधर्म आकाश काल, 23 वर्गणाएं शुद्धात्मा शुद्ध पुद्गल। विज्ञान ज्ञात 5% पुद्गल, अभी तक अज्ञात डार्क एनर्जी मैटर, अभी तक अज्ञात डार्क एनर्जी मैटर। पूर्णतः न जान पाया परम सत्य, मूर्ति का चेतन अचेतन। अनंत है ज्ञान अनंत है ज्ञेय, ज्ञान अनुसार जाना जाता है ज्ञेय। बिग बैंग के पूर्व में क्या था वो कहाँ, बिग बैंग कैसे किस समय में हुआ। बिग बैंग के पूर्व आकाश काल न थे, अतः कहाँ वह किस समय में हुआ, अतः कहाँ वह किस समय में हुआ। अभी तक न जान पाए एक परमाणु,
क्वांटम के पूर्ण ज्ञान न जाने विज्ञान, ब्लैक होल के बारे में न पूर्ण है ज्ञान, इसमें भौतिक सिद्धांत न होते प्रयोग, वैज्ञानिक ना जान पाए आत्म स्वभाव, कौन हूँ मैं कब से हूँ जीव द्रव्य, क्या है चेतना व किसमें चेतना, चेतना के उत्पाद व्यय द्रव्य न जाना, चेतना के उत्पाद व्यय द्रव्य न जाना, सर्वज्ञ ही जानते हैं परम सत्य, अल्पज्ञ न जान पाते संपूर्ण सत्य, गणधर अतः करते 60 सहस्र प्रश्न, अनंत वाभ्या समझ पाते सर्वज्ञ कथित सत्य, अनंत है ध्यान अनंत है ज्ञेय, ज्ञान अनुसार जाना जाता है ज्ञेय, शेष अल्पज्ञ इससे भी काम समझते, सुदृष्टि जीव श्रद्धा से मानते, कुदृष्टि जीव न परम सत्य मानते, राग द्वेष मोह से सहित होते, राग द्वेष मोह से सहित होते, वैज्ञानिक भले शोध बोध करते, किंतु अमूर्तिक द्रव्य को न मानते, कोई भी परम सत्य नहीं जानते, इसे भी वे नम्रता से स्वीकार करते, अन्य में भी ऐसे गुण नहीं होते, संकीर्णता में ही वे बंधे रहते, कूप मंडूक यथा कूप को विश्व मानते, कट्टर अनुदार मानव ऐसे ही होते, कट्टर अनुदार मानव ऐसा ही होते, धर्म दर्शन विज्ञान रीति रिवाज, कानून राजनीति से ले संविधान, शिक्षा संस्कृति सभ्यता इतिहास, स्वसंकीर्णता से माने परम सत्य, संकीर्ण कट्टर धार्मिक पंथ मत वाले, सबसे होते अधिक कूप मंडूक, ईर्षा तृष्णा घृणा वैर विरोध से, करते सत्य समता शांति भंग, करते सत्य समता शांति भंग, ऐसा मानव ना कर सकते श्रेष्ठ विकास, अंत्योदय से ले सर्वोदय अशेष, अन्य हेतु भी वे बाधक बनते, सर्वोदय हेतु सूर्य कनक आह्वान करे, सर्वोदय हेतु सूर्य कनक आह्वान करे, अनंत है ज्ञान अनंत है ज्ञेय, ज्ञान अनुसार जाना जाता है ज्ञेय, तम में मानव चक्षु न देख पाती, भले तम के मध्य बहुत वस्तु होती, अनंत है ज्ञान अनंत है ज्ञेय, ज्ञान अनुसार जाना जाता है ज्ञेय, ज्ञान अनुसार जाना जाता है ज्ञेय। जय बोलो परम पूज्य ज्ञानी विज्ञानी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमस्ते मनीषी, नमस्ते मनीषी। अब हम समस्त श्रोता परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में अविनाशी नमोस्तु 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 करते हैं। भगवान अपने मुखारविंद से पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का स्वाध्याय से हम सबको लाभान्वित करे। भगवान नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा, पहले
सम्यक दर्शन का वर्णन चला, द्वितीय अध्याय में सम्यक ज्ञान का, अभी तृतीय अध्याय में सम्यक चारित्र का सविस्तार वर्णन चलेगा। प्रथम अध्याय में सम्यक दर्शन के वर्णन में अनेकांत और आत्म स्वरूप का वर्णन हुआ। ऐसे क्यों? सामान्य धार्मिक लोग ऐसे कुछ भी नहीं समझते, ना कुछ सुनना चाहते हैं, परंतु हमारे जो आचार्यों ने जो वर्णन किया है अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा, मनोविज्ञान से लेकर के हर विधा के ज्ञान। भले अभी यह विषय उच्चतम विज्ञान में भी नहीं है, शिक्षा में भी नहीं है, कानून में भी, राजनीति में नहीं है, तो सामान्य लोग को क्या समझ सकते हैं कि ऐसे क्यों है, ऐसे क्रम क्यों है। सामान्यतः किसी भी धर्म के रूढ़िवादी केवल बाह्य कुछ दिखावा, ढोंग, पाखंड, रीति रिवाज, छुआछूत को ही धर्म मान लेते हैं। परंतु अभी देखो, पहला अध्याय में किसका वर्णन हुआ? जो लगभग सामान्य गृहस्थ को कुछ भी उसका ज्यादा ज्ञान अभी तक नहीं है, इसलिए मैं बीच में अनेकांत सिद्धांत को छोड़ दिया। तो ऐसे सूक्ष्म विषय का क्यों वर्णन? भले सामान्य लोगों को तो, सामान्य साधु संतों को, अब लोग को भी इतना कोई जरूरी नहीं है ना, अब लोग को अनुभव करते हो, ना जानते हो, ना कुछ भी है, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर अनेक शिक्षा मिलती है कि जो सम्यक दर्शन केवल कुछ पंथ, मत, रूढ़ी, परंपरा, मान्यता नहीं है। वो जो ब्रह्मांडीय रहस्य, आत्मा का रहस्य, उसका जो दर्शन है, उसका जो श्रद्धान है, ये सम्यक दर्शन है पहला अध्याय में। क्योंकि ये शावकाचार है, इसलिए इतना ही वर्णन किया गया, परंतु अधिकांश शावकाचार में ऐसे भी वर्णन नहीं है। अलग अलग शावकाचार के अलग अलग विशेषताएं हैं, परंतु यहाँ जो विशेष विशेषताएं हैं वो अन्यत्र कम है। द्वितीय अध्याय में ज्ञान का वर्णन हुआ अति संक्षेप में। बड़े बड़े ग्रंथ में ज्ञान का वर्णन तो बहुत विस्तार से है, जैसे प्रवचन सार में ज्ञान के अधिकार बहुत कठिन है, बहुत क्लिष्ट है। अधिकांश मेरे वैज्ञानिक शिष्य के साधु शिष्य तक मुझे बोलते हैं, पद्मनंदी मुझे लगभग 40 वर्ष पहले बोले थे, फिर अभी 25-26 वर्ष पहले बोले गुरुदेव कठिन है, हमें अभी 2 बार पढ़ा, तो लोगों को प्राय 2-3 बार पढ़ा दिया हूँ ज्ञान ज्ञेय मीमांसा। तथापि यहाँ अति संक्षेप में ज्ञान ज्ञेय का वर्णन आया है। क्यों? क्योंकि यह ग्रंथ आचार ग्रंथ है, उसमें फिर शावकाचार है। परंतु आप लोग को समझना चाहिए, शावकाचार्य भी कोई केवल ढोंग पाखंड नहीं है या केवल पंथ मत नहीं है। भले ऐसे आत्मविश्लेषण, ऐसे समीक्षा, इतना समन्वय लगभग कोई नहीं करते, ना करना चाहते भी है। जैसे मेरे शिष्य आचार्य विद्यानंद भी एक दिन बताए थे, मेरे वैज्ञानिक शिष्य और आचार्य शिष्य जो बहुत ज्यादा वर्ष पढ़ते हैं वो समझ पाते हैं, कोई 1-2 वर्ष में ये समझ नहीं सकते आप लोग को। परंतु मैं आप लोग को उपकार के लिए इसकी समीक्षा भी कर रहा हूँ। द्वितीय अध्याय में ज्ञान का वर्णन आया है। ज्ञान के वर्णन में आप लोग को कल परसों बताया, ज्ञान केवल धार्मिक ग्रंथों का रटना, पढ़ना, पढ़ाना, भाषण करना, किताब लिखना, प्रवचन करना ही सम्यक ज्ञान नहीं है, उसका स्वरूप भी कल हुआ। इसके बाद सम्यक चारित्र वर्णन, इसके बाद सब सम्यक चारित्र का ही वर्णन चलेगा, वो भी सम्यक चारित्र श्रावकों के।
जैसे गोदावरी साहब बार बार यही प्रश्न करते हैं, यही प्रश्न जो आज से वर्णन चलेगा, पुण्य क्या, पुण्य है क्या, शुभ अशुभ। मैं गोदावरी साहब कई बार बोला, हमारे शिष्यों कई बार बोला, यही से नहीं होता है, ये सही है ये गलत है, इतना बढ़ने से कुछ थोड़ा होता है, नहीं होता है। जैसे आप लोग को गर्भ से ही हिंदी माता से पिता से सुनते हो, परंतु अभी तक आज भी बोले हमें गुरुदेव अभी भी शुद्ध हिंदी नहीं आती है, ना हम समझ पाते हैं। तो केवल कुछ रट लिए, सुन लिए, कुछ शब्द आ गया तो कोई हिंदी ज्ञान हो गया क्या? अन्य ज्ञान अति गहन है, परंतु जो आप पेट से ही जो हिंदी को सुनते हो, पढ़ते हो, पढ़ाते हो, वो भी कौन से उच्च दार्शनिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, गणितीय और हमारे जो मुख्यतः 4 आगम है, उसमें फिर जो द्रव्यान युग, करणान युग, चरणान को कहाँ समझ पाता है? यहाँ तक प्रथमान युग भी नहीं। तो ये सब मैं इसलिए बताता हूँ, रोज बोलते हैं, आज भी आप लोग को बोले, गुरुदेव हम अपनी कमी को नहीं समझ पाते जब तक आप हमें डांट करके नाम लेकर के नहीं बताते हो। इसलिए मुझे आप लोग उपकार के लिए रोज आप लोग का नाम लेकर कमियों को बोलना पड़ता है। आज भी बोले, कई लाख बार हो गया अभी तक, कई हजार नहीं, रोज बोलते हैं। तो ये क्रम इसलिए है जो मैं आप लोग को बता, आगे के ज्ञान होने पर पीछे पीछे का ज्ञान सही होता है। यदि आगे ज्ञान नहीं होगा, पीछे का भी सही ज्ञान संभव नहीं है। तो इसलिए अभी इस क्रम से यहाँ वर्णन है। और सामान्यतः जैसे शुभ क्या, अशुभ क्या, पुण्य क्या, पाप क्या, व्यवहार क्या, निश्चय क्या, केवल शब्द में अटक करके भटक रहे हैं। तो अभी जो चलेगा सब व्यवहार चारित्र, सब शुभोपयोग। गोदावरी साहब ध्यान से आपका विषय, हाँ, क्योंकि आपके अधिक जिज्ञासा है। ऐसे अनेक जिज्ञासा थी पहले से, परंतु बहुत के समाधान हो गया है, परंतु अभी आपकी जिज्ञासा ऐसा हमारे शिष्यों के भी, अन्य के भी बहुत पहले थी। इसीलिए गुरुदेव विमल साहब गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया, तो विद्यानंद एक दिन बताए थे, पुण्य पाप मीमांसा, निमित्त उपादान मीमांसा, अनिकांत सिद्धांत, कर्म सिद्धांत आदि ग्रंथों की रचना हुई, अभी भी चल रही है। तो इसका मतलब जो मैं अभी आगे बताऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा, अभी से जो वर्णन चलेगा, जिसको आप लोग को शुभ पूजोग बोलते हो, वो भी शुभ पूजोग या पुण्य या चारित्र, उसका बहुत छोटा रूप, छोटा रूप भी कितना विशाल है, कितना महान है, आपको ज्ञात होगा। इसलिए इस ग्रंथ का जो अन्य नाम है, देखो, पहले पहले पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, जिन प्रवचन रहस्य कोश, इसका अपर नाम जिन प्रवचन का रहस्य कोश है। और मैं इसका नाम दिया हूं अहिंसा का विश्व रूप। और ज्यादा कहे जैसे अहिंसा आप लोग जिस रूप में जानते हो, एक इमली के पेड़ के एक पत्ते के बराबर लोग नहीं जानते अहिंसा को। फिर बता देता हूं, क्योंकि अलौकिक गणित को उदाहरण अभी भी आप लोगों को समझना कठिन इसलिए असंभव है, और उच्च उदाहरण भी समझना कठिन है। अभी धीरे धीरे पढ़ने के बाद भले समझ सकते हो, अभी तो लगभग कोई नहीं समझ सकते हो। तो ये जो चारित्र आप लोग को मानते हो, या पुण्य मानते हो, या अहिंसा मानते हो, अभी आपको ज्ञात हो जाएगा। भले प्रथम अध्याय में अनेकांत की दृष्टि अति सूक्ष्म, अति व्यापक रूप में बता दी गया, उससे ही सब ज्ञान हो जाता है। जो उच्चतम अलौकिक गणित जानता है, चारों अनुयोग जानता है, परंतु अभी आपको ज्ञात हो जाएगा कि वस्तु तो जैन कौन, श्रावक कौन, अहिंसक कौन, शुभ उपयोगी कौन, पुण्य क्या। अभी पूरा इतना ही, पूरा आगे सब इसका ही है। हाँ, तो इसलिए मैं प्रस्तावना रूप में आप लोग को बता देता हूं। ये श्लोक नंबर 37 से प्रारंभ होकर के
226 तक। जैसे मैं बीच बीच में सैकड़ों बार बता दिया, अधिकांश की धारणा क्या है और वस्तुतः ये क्या है। क्यों? ये विषय भले सामान्य ग्रंथ में नहीं है, परंतु राजवाटिक, धबला, जयधबला, गुमरसार, कर्मकांड आदि में है। और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भले सूक्ष्म अलोक गणित में नहीं है, परंतु करणान योग को बहुत ही सुंदर रूप में जो करणान योग गणित में लिखा हुआ है, उस करणान योग को विद्यानंदी, आप भी सुन लो। और अभी कल प्रोफेसर प्रभात भी श्यामलाल जी बोले थे, गुरुदेव मेरा क्षोभ सब अभी बढ़ रहा है, बहुत अच्छा, सब आशीर्वाद, शुभकामनाएं। यहाँ के भी लोग सब बता रहे हैं, सब बता रहे हैं। जब से वेबिनार के साथ साथ धुलाई चल रही है, सब बोले कि गुरुदेव धुलाई मुख्य है। आप अभी भी पढ़ा तो हम कुछ भी समझ नहीं आता। हाँ, सही है। जैसे कपड़ा एकदम गंदा है, उसके ऊपर कोई भी कलर चढ़ता नहीं, फिर उसको सफाई करते फिर कलर चढ़ता है। इसलिए यहाँ बहुत अच्छा रंगमा रंगमा हो रहा है। ये लोग तुम लोग तो रंगमा रंगमा गाते गाते बूढ़ा बूढ़ी हो गए, पर तो कुछ अर्थ नहीं जानते थे। अभी भी रंगमा रंगमा हो रहा है, भाव भी रंगमा, दान भी रंगमा, पूजा भी रंगमा। पहले तो तुम्हें थाली भी रंगमा करते थे, कपड़ा रंगमा करते थे, ये भाव रंगमा नहीं था। भले कभी कभी भूल भटका से बोल देते थे। अभी ऐसे क्यों हो रहा है? तो मैं अभी प्रस्तावना रूप में अति संक्षेप में बता रहा हूं। जो सामान्य रूप में अधिकांश धार्मिक, उसमें जैन, दिगंबर, सत्तंबर से लेकर के देश विदेश के धार्मिक लोग को जिसको धर्म या चारित्र या सदाचार या अहिंसा आदि आदि मानते हैं, वो सब एक इमली तो पेड़, यहाँ राजस्थान में कोई विशाल पेड़ नहीं है, बहुत छोटे छोटे पेड़ हैं, नहीं है। राजस्थान में पूरा रास्ता में लगभग 50% राजस्थान में घूम लिया हूँ, इसलिए कहाँ कहाँ छोटे छोटे पेड़ है। ये है नीम के पेड़ से 7-8 गुना बड़ा होता है, और नीम की पत्ती से जो उसकी पत्ती होती है, जो एक शाखा में एक पत्ती, वो एक पत्ती का 8वां-10वां भाग इमली की पत्ती होती है। तो जितना जानते हैं, मानते हैं, करते हैं, इमली के पत्ते के बराबर भी नहीं है। कैसे नहीं? कभी आप लोग जानते होगा। जो मैं बोलता हूं कि केवल कट्टरता से, संकीर्णता से, स्वार्थपरता से कुछ कर लिया यही धर्म नहीं है। अभी तो आप लोग को मान लिए, परंतु अधिकांश लोग को अभी भी ऐसे ही देश विदेश में धर्म के नाम पर। तो अभी चारित्र, सम्यक चारित्र का वर्णन है। सम्यक चारित्र भी यहाँ जो वर्णन है वो छोटा चारित्र, अणु चारित्र, शावक चारित्र। शावक माने जो पंचम गुण स्थानवर्ती, भाव से पंचम गुण स्थानवर्ती, प्रथम पत्रिका से लेकर के छुल्लक इल्लक आरिका तक, परंतु यहाँ आरिका नहीं, छुल्लक इल्लक तक। जैन, मैंने आप लोग पहले क्या मानते थे, शावक मैंने क्या मानते थे पहले बता दिया ना, अभी ये है। तो सम्यक चारित्र प्रकरण आज से अति विस्तार से वर्णन होगा, परंतु उसके पहले ये 2 सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान क्यों? ज्यादा कर जो धर्म करते हैं देश विदेश के रूढ़िवादी कट्टर संकीर्ण, ना वो श्रद्धा से युक्त होते हैं, ना प्रज्ञा से युक्त होते हैं। केवल लोक रूढ़ी, अंध परंपरा, देखावा या स्वार्थ से प्रेरित होकर करते हैं, केवल भारत में नहीं, पूरी पृथ्वी में। अभी नहीं, चतुर्थ काल से। भले आप लोग को कम पढ़ाया हूं, ये विद्यानंद आदि साधुओं को सैकड़ों साधु के विषय पढ़ाया है, अभी के साधु को थोड़ा पुराने के माध्यम से पढ़ाया हूं, परंतु करुणान योग से, सिद्धांत ग्रंथ से इन लोग को भी कुछ नहीं पढ़ाया हूं। मैं इसलिए बोलता हूं कोई इसको पढ़ाया, इसको नहीं पढ़ाया, उसका कारण मैं कई बार बताया। मान लो कि मेरे शिष्य को कोई प्रश्न कर लेगा कि मैं इनको पढ़ाया, उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो उनका अपमान नहीं हो जाए, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूं।
तो अभी चलेगा सम्यक चारित्र। और गोदाबाद साहब जो आप बार बार प्रश्न करते हो, तो अभी चल ज्ञात तो होगा कि शुभोपयोग या पुण्य या चारित्र का क्या महत्व या वो हेय है, उपादेय है, वो भी ज्ञात होगा। और भले इसमें करणानुयोग नहीं है, द्रव्यानुयोग भी संक्षिप्त में है, प्रथमानुयोग भी कम है, क्योंकि चारित्र अनुयोग का ये श्रावकाचार है। तथापि कितना व्यापक आपको ज्ञात होगा, जो सामान्यतः संकीर्णता से, रूढ़िवादी से, पंथ मत से आबद्ध होकर बंध करके जो धर्म को, आत्म स्वभाव को कैसे विकृत करते हैं, वो भी साइड बाय साइड आप लोग को ज्ञात हो जाएगा। इसलिए प्रथम श्लोक में प्रारंभ कर रहा हूं, सम्यक चारित्र धारण करने योग्य पुरुष, श्लोक नंबर 37 मेरे द्वारा संपादित ग्रंथ में पेज नंबर 72। और देखो ये ग्रंथ 428 माने 72 से लेकर के 428 तक केवल श्रावक के धर्म का वर्णन है। तो आप लोगों को मूलाचार, भगवती आराधना जो उस मुनियों के लिए, उसमें क्या होगा आप लोग को ज्ञात होगा। अथ सम्यक ज्ञान निरूप्य चारित्र निरूपयति। अभी सम्यक ज्ञान को बता करके सम्यक चारित्र को वर्णन करे। ऐसे क्यों? भले ये सामान्यतः जो लौकिक गणित और विशेषकर अलौकिक गणित और विज्ञान और क्या अधिक उच्चतम विज्ञान या तर्कशास्त्र या न्याय शास्त्र नहीं पढ़े, इसका कुछ भी महत्व तक नहीं समझ सकते। क्या रखा है, जैसे खाना जैसे तैसे खा लिए, आगे पीछे दूध के आगे पीछे भी नींबू का रस, फल खा करके पानी पी लिया, अरे सब तो गटर में जाएगा, पेट में जाएगा, क्या होता है। परंतु इनको आयुर्वेद और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का कोई ज्ञान नहीं, ऐसे नहीं होता है। भले अधिकांश आप लोग को गृहस्थ से लेकर के अधिकांश साधु संतों को ये सब की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्या करना है, ये सब ऐसे क्रम को जानना क्या जरूरी है, ये क्रमबद्धता क्या है, ये सब क्या है। तो पहले उठाकर जहां से भी थोड़ा पढ़ लो, कहाँ के ईंट कहाँ की रोड़ा, भानुमती में कोडवा जोड़ा, जैसे आप लोग को लाखों बार बोल दिए, आज भी बोलेंगे, रोज बोलते हो, रोज सब एवरेज 100 बार से लेकर 1000 बार हो जाता है अभी 6.5 वर्ष में। तो क्या है, ऐसे क्यों? अथ सम्यक ज्ञान निरूप्य। इसलिए जो मैं प्रस्तावना बोलता हूँ ये अति इंपॉर्टेंट है। पहले पहले आप लोग को गलत लगेगा, फालतू लगेगा, अधिकांश विद्यार्थी लेकर टीचर से लेकर के साधु संत आचार्य को, परंतु ये सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे आप तत्पर सूत्र सुन लेते, रट लेते, एक उपवास का फल मिल जाता है, परंतु राजवार्थ का आदि में ये सूत्र के पहले जो प्रस्तावना है बहुत गहन, बहुत सूक्ष्म। विगलित दर्शन मोहे समदस्य ज्ञान विदित तत्पार्थे। देखो मैं कल बताया, आज भी आप लोग को बताए कि गुरुदेव रियल हम ना शब्द उच्चारण अभी कर पाते हैं, ना मात्रा विषय करके ये बोलिए, दीपिका बोलिए, और दूसरे भी बोलते हैं, परंतु आज वो विशेषतः दीपिका बोलिए, दिखाई नहीं दे रही है, शायद होगी, वो बोलिए। देखो कैसे उच्चारण होना चाहिए। और मेरे जो उच्चारण को सब बोलते थे, गुरुदेव जोर से बोलते हैं क्योंकि आप लोग को कैसे मणिमद्र दीपेश को मैं बोला था 2006 में वहां सीपुर में, आप लोग को फटा ढोल जैसे आप लोग की आवाज आती है, और मेरी आवाज कान से की, जो कल बताया, परसों बताया, आज भी सब बता रहे थे, यहाँ सुन भी रहे सब, यहाँ भी सुन रहे हैं, यहाँ बैठ कर भी सुन रहे हैं सब। देखा ऐसे उच्चारण होता है, परंतु आप लोग ने मान लिया। आज भी बोले हम कोई एक अक्षर, कोई मात्रा, कोई शब्द उच्चारण नहीं कर पा रहे, शुद्ध और सत्य, एकदम सत्य।
कैसे उच्चारण होना चाहिए, यही मेरा शुद्ध उच्चारण को आध्यात्मनंदी 14-15 वर्ष तक नहीं समझ पाए, आप लोग को 20-22-25 वर्ष तक नहीं समझ पाए कैसे उच्चारण होना चाहिए। भले आप लोग को संस्कृत पढ़े पढ़ाए, हिंदी पढ़े पढ़ाए, नहीं कर पा रहे। और वो कल बताया, परसों बताया, ये ज्ञानावरणीय कर्म बंध के लिए कारण है। विगलित दर्शन मोहे समंजस ज्ञान, ज्ञान बोलते आप लोग, ये तो हर शब्द गलत है, परंतु व्यापक रूप में पूरे हिंदी भाषी ज्ञान बोलते या ज्ञान बोलते ज्ञान, कुछ शुद्ध करने के लिए बोलते तो ध्यान बोल देते हैं, और अशुद्ध तो आप लोग ज्ञान बोलते, ग और 11, ये दोनों गलत है। देखो कुछ मधु को दिखा रहा है, हाँ बहुत अच्छा, हाँ यही है, यहां से देखो सब, यहां से पढ़ो, हाँ ये बड़ा लाज कर लो, सब देखेंगे पढ़ेंगे, मधु इसको लाज कर लो, जब तक मैं पढ़ता हूं श्लोक को लाज करके दिखा दो, जिनके पास साहित्य नहीं हो देख करके पढ़ लेंगे, स्क्रीन पर देख कर पढ़ लेंगे, बहुत अच्छा, धन्यवाद, लाज करो। हाँ पढ़ो, विगलित दर्शन मोहे समंजस ज्ञान विदित तत्पार्थे नित्यमपि निप्रकम्पे सम्यक चारित्रमालम्ब्यम। कुछ श्लोक एक साथ पढ़ लेता हूं क्योंकि सब ये श्लोक को अंतर संबंध है। सम्यक चारित्र में सम्यक ज्ञान की आवश्यकता है, नहीं सम्यक व्यपदेशम चारित्र अज्ञान पूर्वकम लभते ज्ञानानंतरम उक्तम चारित्र आराधना तस्मात्। आगे का भी श्लोक, चारित्र भवति यतः समस्त साबद्ध योग परिहरणात् सकल कषाय विमुक्तम विशद मुदाशनम आत्मरूपम तत्। हिंसा तो अनृत वचनात् स्तेयात् अब्रह्मतः परिग्रहतः कास्मेक देश विरते चारित्र जायते विविधम। निरतः कास्मे निवृतो भवति यति समय सारभूत अयम यात्वेक देश विरति निरस्त श अमोपासक भवति। अभी सामान्य अर्थ करूंगा, फिर समीक्षा करूंगा। अभी भी सब बोलते हैं गुरुदेव हम भी अभी जोड़ नहीं पा रहे हैं, ये जोड़ नहीं पाना मैंने समीक्षा नहीं कर पाना, इसको बोलते हैं कमेंट्री। सामान्य शब्द अर्थ अलग है, नया अर्थ अलग है, आगमार्थ है, भावार्थ अलग अलग बहुत है, परंतु अभी तो सामान्य शब्दार्थ भी कठिन हो रहा है, परंतु पहले तो बहुत विकास हुआ है, परंतु अभी भी समीक्षा और समन्वय जोड़ रूप पहले से कुछ तो बढ़ा है, अभी भी कम है। इसलिए जो आप लोग की कमियां हैं उन कमियों को दूर करने के लिए मैं विशेष बताऊंगा। जो आप लोग को बोलते हो, जानते हो, और दूसरे साधु संत भी बोलते हैं, जानते हैं, पढ़ाते हैं, वो मैं कम बोलूंगा। ये पहले से ही है, हमारे जो पहले वैज्ञानिक आचार्य शिष्य है वो सब जानते हैं, मेरी पद्धति पहले से ही है। अभी तीनों चारों श्लोक क्या अर्थ सामान्य रूप में बता देता हूं। विगलित दर्शन मोह, पहले सम्य दृष्टि बनना, समझ ज्ञान विदित तत्पार्थ, उसके बाद श्रद्धा के बाद प्रज्ञा से युक्त होना। अभी 2018 में मुझे सागवाड़ा में पढ़ाते वक्त सागवाड़ा की शिष्या मुझे पूछे गुरुदेव प्रज्ञा माने क्या बोले कि मैं प्रज्ञा है कोई एक वाक्य में नहीं पढ़ा सकता, समझ सकता हूँ, अभी बताऊंगा धीरे धीरे। प्रज्ञा माने क्या? प्रज्ञा माने बुद्धि नहीं है, प्रज्ञा माने रतन तक कोई ज्ञान नहीं है, भले धार्मिक ज्ञान हो, लौकिक ज्ञान।
प्रकृष्ट ज्ञ प्रज्ञा, जो सम्यक ज्ञान उसमें भी अनुभवात्मक जो ज्ञान है वो है प्रज्ञा, जो अभी धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आएगा। विगलित दर्शन मोहे, कब ज्ञान सम्यक ज्ञान होगा? जब सम्यक दृष्टि जीव बनेगा, फिर समझ से ज्ञान विदित तब जाकर के ज्ञान को सही समझेगा। केवल ग्रंथ का ज्ञान नहीं, व्यवहार ज्ञान भी, हर प्रकार का फिर सही क्या गलत क्या समझाएगा। अभी एक नई कविता सुविज्ञान सागर जी गाए, बहुत कम लोग थे, इसमें भी यही मैं लिखा हूं। आज पूरी के पृथ्वी के वैज्ञानिक परम सत्य को कुछ भी नहीं जानते, स्वयं वैज्ञानिक रोज बोलते हैं, मैं रोज सुनता हूं। वो भी तुम्हारे स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय किताब नहीं, नासा से, वहां के विश्वविद्यालय के, वहां के बड़े बड़े वैज्ञानिक के मुंहों से उस कविता में लिखा है। यही यहाँ भी है, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक कोई सम्यक ज्ञान नहीं होगा। भले आगम का ज्ञान हो, आत्मा का ज्ञान, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का प्रवचन सार, समय सार, कुछ भी हो, वो नहीं होगा। जैसे आप लोग को कई लाख बार बोल दिया, आज भी बोले, हम गुरुदेव सब विपरीत ही जानते थे। ये भी मीना भी बोली, सिर हिला रही, दांत काट रही, हाथ जोड़ रही, बोली कि नहीं तुम देखो, इसलिए तुम लोग को जो मेरी 5 पद्धतियां वो अवश्य बोलना। क्या नहीं जानते थे, क्या विपरीत जानते थे, आज याद है। नित्यमपि, नित्यमपि, सतत, ऑलरेडी। कोई पर्व त्योहार में, पर्युषण पर्व में, कोई ये में, मेला ठेला में ही नहीं। नित्यमपि निष्कंपे, निर्भय होकर के, बिना चलायमान। आगे बताऊंगा। सम्यक चारित्र आरंभ। देखो गोदावत साहब, यदि सम्यक चारित्र यदि है तो इसके पहले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान भी है हो जाएंगे, क्योंकि दोनों सम्यक होने पर चारित्र सम्यक हो। जोड़ पा रहे हो? सम्यक कार्य पर, हाँ, वैज्ञानिक बुद्धि से करो, गणित बुद्धि से। आर्ट्स कॉमर्स से समझ नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। केवल कथा कहानी चुटकुला से नहीं आएगा। आगे, नहीं सम्यक व्यपदेश चारित्र में अज्ञान पूर्वक लभते। देखो वही आचार्य स्वयं बोले, यदि ज्ञान पूर्वक चारित्र है वो सम्यक चारित्र नहीं, अर्थात जहां सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, वहां ही सम्यक चारित्र होगा। आज मामा जी बता रहे थे, हल्का से बहुत अच्छा बताए थे, सुमति विलास मामा जी। ज्ञान अनंतरम उक्तम चारित्र आराधना तस्मात्। इसलिए जहां सम्यक चारित्र है वहां आत्मश्रद्धा और आत्मज्ञान अवश्य है। इसलिए सम्यक चारित्र का मतलब वहां सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है, आत्मश्रद्धान भी है, देव शास्त्र गुरु श्रद्धान भी है, सप्त तत्व नव पदार्थ का सम है। ये जो मैं बताऊं, ये राजवार्तिक पद्धति, धवला जय धवला पद्धति, जिस पद्धति से मैं बता रहा हूं, और पुरुषार्थ सिद्धियोपाय भी वही पद्धति से है। भले सरल पद्धति, श्रावक योग्य पद्धति है, कोई उच्चतम पद्धति नहीं है। तो आप लोगों को अनुमान लगाओ, हमारे जो बड़े बड़े ग्रंथ है उसमें क्या लिखा होगा, क्या तर्क, क्या समीक्षा, क्या रहस्य होगा, अनुमान लगाओ। यदि एक चिंटी काटने पर इतनी पीड़ा होती है, तो फिर तुम्हारा शरीर का कोई अंग यदि कट जाता है कितनी पीड़ा होगी। हमारे शास्त्र में भी वर्णन है। फिर सम्यक चारित्र क्या है, यहां भी भ्रम है, जो मैं अभी भी बताया, पहले भी 1000 बार वेबिनार में बता दिया। ऐसे कई ग्रंथ है, कई कविता है। चारित्र भवति यतः सम्यक समस्त सावध्य योग परिहरणात्। समस्त में जो हलंत है, प्रिंट मिस्टेक है, हलंत नहीं होना चाहिए।
योग परिहरणात् सकल कषाय विमुक्त विशदम उदासीन मात्म रूपम तत्। यहाँ जो एकांत पक्षी भी यहाँ दोषी है और जो व्यवहार पक्ष भी दोषी है यहाँ इस गाथा श्लोक के अनुसार, वो भी धीरे धीरे आप लोग ज्ञात होगा। क्यों? विशदम उदासीन आत्म रूपम तत्, जो आत्म का स्वरूप है वो भी दोष से मुक्त, कषाय से मुक्त, पवित्र प्रकाश आत्म स्वरूप है वो चारित्र। फिर चारित्र है जो मानते हैं गोदावरी साहब आपके कारण मैं बोल रहा हूं, नहीं तो नहीं बोलता, नहीं तो मैं नहीं बोला तो मैं दोषी हो जाऊंगा। क्योंकि आप जो वर्षों से अनेक बार पूछे, मुझे याद है, हाँ मैं उसको बताता हूँ। हमारे सब साधु संत बोल रहे ना, गुरुदेव को कभी भी पूछो संदर्भ आने पर वो बताएंगे। देखा ये भी जो एकांत में चारित्र के हे मानते वो भी दोषी, और जो केवल केवल कुछ छुआछूत रीति रिवाज हो चुने तो वो भी दोषी। दोनों दोषी, दोनों दोषी, दोनों आगम बाह्य। कैसे? धीरे धीरे आपको तो ज्ञान तो होगा, परंतु अभी प्रस्तावना रूप में ही पहले बता देता हूं। यही विषय जो मेरी समीक्षात्मक ग्रंथ में लिखा हूं, इसलिए अभी यहाँ के लोग को बोले गुरुदेव अन्य लोग को कुछ बोलते हैं, यहाँ लिख के इतना विरोध होता है, आप हर विषय बोलते हो, हर विषय लिखते हो, आपका विरोध नहीं होता, पीएचडी होता है, दिगंबर सितंबर हिंदू देश विदेश के लोग को पढ़ते हैं और ज्ञान दान देते, क्यों? यही कारण मैं निष्पक्ष होकर के अनेकांतात्मक दृष्टिकोण से वस्तु स्वरूप को मानता हूं, समझता हूं और यथायोग्य बोलता हूं। देखो दोनों दोषी कैसे? यदि चारित्र केवल है तो ये तो आत्म स्वरूप है। देखो वो भी विशदम उदासीनम आत्म स्वरूपम तक, तो वो बाद टीका में बताऊंगा। अभी केवल अन्वयार्थ कर रहा हूं, पहले अन्वयार्थ समझो, सामान्य अर्थ तब विशेष अर्थ समझ में आएगा। तो इसलिए गलत, जो चारित्र को गलत मानते हैं, पुण्य को गलत मानते आदि आदि, वो गलत, परंतु अन्य भी गलत। विद्यानंद जानते हैं, मैं जब एकांत पक्षों का या किसका भी मैं खंडन मंडन करता हूं, ऐसे ही समीक्षा करता हूं, कोई हठग्राहिता या एकांत को ले ही नहीं। और जो चारित्र को मान लेते केवल कुछ, वो भी चाहिए केवल कुछ, खाना पीना छोड़ दिए, छुआछूत को केवल मानते हैं, कुछ रीति रिवाज को उसको चारित्र मान लेते, वो भी दोष है। क्यों? सकल कषाय विमुक्त आगे तो आगे पूरा ग्रंथ में, इसलिए जितने जितने अंश में कषाय से मुक्त हो गए, यही कर्णानुयोग आ गया। ये पुरुषार्थ सिद्धोपा में केवल प्रथमानुयोग छोड़कर तीनों अनुयोग है। भले ये गणित का वर्णन नहीं है तो भी यहाँ कर्णानुयोग है। कैसे कर्णानुयोग? कषाय विमुक्त, ये कर्णानुयोग। एक दिन मुनिषी अमित सागर जी बोले थे, बहुत अच्छा बोले थे, फिर मैंने बताया था बहुत अच्छा बताए, यही वेबिनार में यहाँ ही यही विषय वो संक्षेप में बताए थे, उसको इस ग्रंथ में आप लोग को अति विस्तार से सुनोगे। कैसे दोनों गलत? क्योंकि जो अभक्ष भक्षण आज तो आगे आएगा, केवल अभक्षण क्या कर लिया, कुछ छुआछूत कर लिया, कुछ पर्व त्योहार रीति रिवाज पाल लिया, इतना ही नहीं। अभी तो यहाँ के लोग सब मान रहे हैं, सब। अभी यहाँ जो आध्यात्मिक क्रांति हो रही है, अभी अभी सुविज्ञान सागर जी आकर गए, वो खुद बताए, पहले यहाँ कई बार आ गए, परंतु यहाँ जो अभी क्रांति हो रही है वो स्वयं देख करके सुन करके आश्चर्यचकित हो गया और वेबिनार तक हम बताए, ऐसी क्रांति हो रही है।
इसलिए 5 गांव के लोग को आजीवन चातुर्मास आहार विहार ज्ञान दान औषधान की प्रतिज्ञा ले ली, कई हजारों से लाखों बार अनुरोध कर लिए दोनों दोष। कैसे, अभी आगे विस्तार से ज्ञात होगा। तो चारित्र आत्मा का स्वरूप, जो निश्चय में ऐसे व्यवहार धर्म को, पुण्य को, चारित्र को, मुनि चारित्र को, शावक चारित्र को गलत मानते हैं, तो आत्मा की हत्या होगी, आत्मा का ही नाश कर लिया, आत्मा को नहीं माना। और सकल कषाय विमुक्त उदासीन, कषाय मुक्ति आगे बताऊंगा धीरे धीरे, अभी तो केवल सामान्य अर्थ कर रहा हूं, इसकी टीका भी बताऊंगा, समीक्षा की बताऊंगा। जैसे कुछ विषय में छोड़ दिया, ये विषय नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि सरल भी है और उपयोगी होते भी ऐसे सामान्य प्राथमिक विषय को अधिकांश लोग नहीं जानते, जानते भी नहीं, मानते भी नहीं। धर्म करते हुए पंथ मतों को लेकर के राग द्वेष करेंगे, पक्षपात करेंगे, कषाय करेंगे, संक्लेश करेंगे। देखो, कषाय विमुक्ति से जाकर के चारित्र होता है, वो कैसे है पूरा ग्रंथ में पढ़ोगे आगे। और टीका भी है, समीक्षा वो भी बोलूंगा। फिर देश चारित्र और सकल चारित्र, मुख्य श्लोक है 39 श्लोक सबसे प्रमुख है। ये समझने आ गया और हृदय से लेकर आत्मसात कर लिए तो अधिकांश विषय हो जाएगा, अधिकांश। और क्या, फिर इसके 2 भेद। पहले समग्र रूप में वर्णन होता है जिसको प्रमाण बोलते हैं, फिर नए से वर्णन होता है, फिर निखिल से। यहां जो वर्णन हुआ 39, ये प्रमाण से वर्णन हुआ। अभी जो आगे वर्णन होगा नए से वर्णन, माने ये समग्रता से यहां वर्णन हुआ, आगे आंशिक वर्णन होगा। फिर देश चारित्र और सकल चारित्र, हिंसात अनृत बचना, स्तेयात अब्रह्मतः परिग्रहतः, कास्मेक देश विरति चारित्र जायते विविधम। यदि चारित्र है तो फिर हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना, परिग्रह रखना, ये भी उपादेय हो जाएगा। गोदावर साहब, पूरा अक्षर अक्षर आपको सुनना है और नोट भी करना है। हाँ, बार बार जो आपकी जिज्ञासा, फिर बाद में फिर पूछ रहे तो बोल दूंगा बता दिया था ना, ये बोल दूंगा, पहले पढ़ा दिया ना, ये बोल दूंगा। इसलिए सावधान, वार्निंग है, वार्निंग। ये देखो, उसका फिर 2 भेद है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से पूर्ण विरक्त होना, ये सकल चारित्र, और एक देश में आंशिक रूप में विरक्त होना देश चारित्र या शावका चारित्र। यदि ऐसे नहीं है फिर तुम तो असामाजिक भी बन जाओगे, कानून तो दंड के भागी बन जाओगे, सामाजिक दंड के भागी बन जाओगे। फिर परम स्वतंत्रता क्या, सामाजिक स्वतंत्रता भी नहीं मिलेगी, राष्ट्रीय स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, जेल में रहोगे। एक दिन आचार्य विद्यानंद बोले थे ना, वही विषय देखा, जो ये अनुव्रत महाव्रत पालन नहीं करते, चारित्र नहीं पालन करते, सब ज्यादा कहा जाते हैं जेल में। तो उनको आध्यात्मिक मुक्ति कहाँ मिलेगी, शारीरिक ही मुक्ति नहीं है। इसलिए आगे निरतः तास्मिन् निवृत्तो भवति यति समय सारभूत। गोदावर साहब, समय सार कोई ग्रंथ नहीं है, गाथा नहीं है, टीका नहीं है, रटना नहीं, देखो समय सार क्या। इसलिए ग्रंथ है ना, ये ग्रंथ सामने रखो, नोटबुक भी, पेन भी, और रिकॉर्डिंग करो। हाँ, रिकॉर्डिंग भी करो। निरतः तास्मेक निवृत्तो,
भवति यति, यति ही समय सार रूप है। श्रावक नहीं चतुर्थ गुण स्थान वर्तन, अभी काल कुछ दिन पहले आपने प्रश्न किया था, उसमें उत्तर नहीं दिया था ज्यादा, सुन लो। यति ही समय सार भूत है, ज्वलंत शंका का शीतल समाधान। लगभग अभी 36 वर्ष पहले आकलूज में उसमें विद्यानंद भी, इनने भी सहयोग किया है। पद्मनंदी, देवानंदी, विद्यानंदी उन्हें काम किया था। अभी तो 2-3 बार छप गया है। और ये भाव संग्रह पहले प्रस्तावन रूप में है, उसमें मैं बहुत डिटेल में विषय लिखा हूं। समय सार किन के लिए कौन है? जो समस्त पाप को त्याग करता है, ऐसा मुनि ही समय सार है। जैसे यहाँ रोज बोलते, आज भी बोले थे, आज भी बोले, गुरुदेव हम नहीं जानते कि साधु ही तीर्थ है, धर्म है, उनकी सेवा करना, ये हम नहीं जानते थे। आज कम बोले, परंतु आज भी बोले, पहले से बोल रहे हैं। देख लो, रियल जीवंत धर्म, जीवंत ग्रंथ, जीवंत समय सार कौन है? इसलिए मैं बताया, एकांत पक्ष भी दोषी है, और जो गुरु को मानते, आहार देते में ऐसे जो कट्टर रूढ़िवादी है, वो भी दोषी है। हाँ, परंतु ये है, ये भद्र रूप में तो भद्र और मिथ्या दृष्टि सम्य दृष्टि बन जाते हैं, जब जैसे अभी यहाँ के लोग को बन गए सब। परंतु कट्टर वाले जल्दी नहीं बनते, ये नम्र है। इसलिए देखा, यति कौन समझदार ग्रंथ, और इसको विस्तार से पढ़ना, जो मैं बता दिया वहां पर। समसार भूत अयम, इसलिए साधु ही नवदेवता है, साधु ही समय सार प्रवचन नियम सार है, साधु ही अत्यंत सिद्ध है भावी रूप में और भाव रूप में। अभी भी कल परसों कविता बनी है, कल परसों बनी है, सुन लो। साधु ही अभी लगभग 27-28 वर्ष पहले कभी किताब बनी, अभी 2 बार छप गई है, पूजा से मोक्ष पुण्य पाप भी। उस समय विद्यानंद भी लेखन में सहयोग किए थे, उसमें मैं लिखा हूं, नवदेवता साधु ही है, पूरा ग्रंथ इसके ऊपर है, अब लोग पढ़ लो। समय सारभूत कौन? जो पाप को छोड़ा, ऐसे समस्त परिग्रह ब्रह्म। तो आप लोग को भी जैसे पहले दोषी थे, आप भी जो साधु बोली करवाए, रुपया दिलाए, भीड़ जोड़वाए, आपका अनुसार चले, उसको आप श्रेष्ठ साधु मानते थे, आप लोग को लाखों बार स्वीकार कर लिया। तो आप लोग को भी दोषी, भले भद्र परिणाम में आहार देते थे, सेवा करते थे, परंतु इस दोष से आप लोग भी दोषी हो। हाँ, परंतु वो तत्परता, देशपूर्ण आदि आदि, वो अधिक खतरनाक है, आप लोग को परिवर्तित होगी। इसको ही बोला जाएगा अहम भद्र मिथ्या दृष्टि। जो कल भी गोदावरी साहब पूछे थे, अन्य पूछे, विद्यानिधि पूछे, अन्य वैज्ञानिक शिष्य, वो धीरे धीरे आप लोग को समझ में आएगा। या तो एक दिश वृत्ति निरस्त तस्य उपासक भवति, जो 500 पाप को, सप्त व्यसनों को एक देश में छोड़ते हैं, वो साधु के उपासक। साधु की जो उपासना करते हैं वो ही श्रावक। इसलिए आप लोग को उपासक थे, अभी भी बताया, पहले बताया, परंतु आत्म स्वरूप को, सत्य स्वरूप को नहीं जानते थे। आज भी बोले हम विपरीत जानते थे, दोनों में अंतर। वो अभी भी अधिकांश नहीं जानते, नहीं मानते हैं। तो उपासक, इसलिए उपासक का अध्ययन, श्रावकाचार्य को उपासक का अध्ययन, उपासक का जो साधु की उपासना करते हैं। लिख लो, लिख लो, ये अधिकांश के लिए आप लोग को नया है, सबके लिए, सबके लिए नया। जो साधु संत पढ़ लिए उनके लिए अलग है, परंतु आप लोग को सबके लिए नया विषय है। क्योंकि रत्नाकर श्रावकाचार्य आदमी में भी इतना वर्णन नहीं है, अन्य श्रावकाचार्यों में वर्णन नहीं है। आप लोग को श्रावकाचार्य तो पढ़ते भी नहीं, जानते भी नहीं हो,
अभी भी बोल दिए, हम नहीं पढ़ते थे, कुछ ग्रंथ नहीं पढ़ते थे, विनय भी नहीं करते थे, रखते भी नहीं थे। तो क्या है, ये है सावध, जो साधु की उपासना करे। आप लोग को पहले भी उपासना करते, अभी तो ज्यादा कर रहे हो, परंतु पहले श्रद्धा नहीं थी। इसलिए आगे बाद में बताऊंगा, अभी ये सब श्लोक को और डिटेल बताऊंगा, टीका सहित, समीक्षा सहित, क्योंकि प्रमुख आगे सब जो वर्णन आएगा पूरा ग्रंथ में इसके आधार पर ही है। यदि इसको आप सही जान लिए, आगे विषय आपको सरल हो जाएगा। इसलिए जैसे कुछ विषय में छोड़ देता हूं, धवल तक को छोड़ दिया हूं, जय धवल तक को छोड़ दिया, जो पहले के साधु संत मालूम है, परंतु कोई विषय ऐसे हैं, भले छोटा सूत्र है, महीनों बोलता हूं, जैसे नानो अर्पित नार्पित सिद्धे आदि, भले 2-3 अक्षर का भी सूत्र है, महीनों बोलता हूं, महीनों पढ़ाता हूं, महीनों दिन नहीं, घंटे नहीं। ये भी अभी के साधु को मालूम नहीं है। ये विद्यानंदी, पद्मनंदी आदि साधु जो अन्य संघ के, हमारे संघ के, उनको मालूम। अभी फिर 37 नंबर श्लोक में आओ। यह है प्राचीन सूर्य का आधुनिक शिक्षा पद्धति का समन्वय रूप अवलोकों को मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं। आगे सम्यक चारित्र माने क्या, निप्रकंपे, संस्कृत टीका, निप्रकंपे नित्यमपि सम्यक चारित्रम आलंबमम निर्गतः कंपनम संसार भयो येभ्यो ते निकंपहस्ते निप्रकंपे धैर्य ते पुरुषे नित्यमपि सदैव सम्यक चारित्रम सर्वसावध निरति रूपम आलंबनम आश्रयणीयम। इसलिए इससे आप लोग को केवल हिंदी नहीं, संस्कृत ज्ञान भी हो जाएगा। भाषा में शब्द ज्ञान, इसलिए भाषा ज्ञान, व्याकरण ज्ञान। केवल व्याकरण पढ़ने से कोई संस्कृत हिंदी नहीं है, परंतु व्याकरण पढ़ना अनिवार्य है। परंतु संस्कृत केवल रट लिया तो कुछ आएगा नहीं। मुझे खुद बहुत ज्ञान है, विद्यानंद को भी ज्ञान है, उनको भी मैं पहले बताया हूं। तो कैसे, निप्रकंपे, निप्रकंप मैंने दृढ़ता से, धैर्य पूर्वक, सप्त भय से रहित हो करके, जो कल भी बताया था, भय विनय, लोक विनय, काम विनय, अर्थ विनय नहीं, या भय से नहीं। जैसे तानाशाहों के भय से या उपनिवेशवाद जिस देश में होता है, उनके भय से वहां की प्रजा स्व सही धर्म भी पालन नहीं करते हैं। अन्य देश की बात छोड़ो, जैन भारत में भी जैन, दिगंबर, सितंबर, हिंदू, बौद्ध ने भी सैकड़ों हजार वर्ष इन सब आपत्तियों को, विपत्तियों को झेलाया हमारे पूर्वज ने। अन्य देश छोड़ो, केवल मंदिर नहीं तोड़ा गया, मूर्ति नहीं तोड़ा गया, ग्रंथ नहीं जलाया गया, साधु संत की हत्या नहीं की गई, केवल महिलाओं को बल और लड़कियों का बलात्कार नहीं किया गया, धर्म परिवर्तन से लेकर विवश किया गया। भले आप लोग को इतिहास में ये जानते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो, भले आप लोग का एमए कक्षा भी इतिहास पढ़ लियो हो, वो तो लिपापोती के ही सब है। सबसे गलत लिखा हुआ भारतीय इतिहास, सबसे अच्छा है गणित, लौकिक में, उसके बाद विज्ञान। इतिहास सबसे गलत, जो भी मेरे से पढ़ते हो वो सब समझ लेते हैं। तो क्यों, ऐसे भय से, दिखावा के लिए, लोभ से, वो भी नहीं, धैर्य से, बिना भय। जैसे यहाँ के लोग को बोल दिया और विषय टीना बोली, पहले मैं जीनवाणी में पढ़ती थी डर के मारे, कोई आते ही दरवाजा बंद, ग्रंथ बंद। इसलिए इसको कई बार डांटा,
यहाँ भी डांटा, वहां नंदोड़ में डांटा, अभी निर्भय बनी गई। आहार देने में, सेवा करने में, चौका लगाने में कोई कुछ बोले, भय ने अभी दूसरे इंसिडेंट लग गए। अब ये डर पोक ओ धर्म करना, वो भी धर्म नहीं, वो भी धर्म नहीं। और क्योंकि विषय बहुत बार इस वेबिनार में भी सैकड़ों हजार बार बोल गया, एकदम नया विषय ही ज्यादा बोलूंगा। कथम भूतः निकृपम प्रकंपे विगलित दर्शन मोहे विगलित नष्ट दर्शन मोह सम्यक मोहनीय कर्म ये समते देख करण जोड़ा गया। इसलिए चारों अनुजग परस्पर अनुपूरक का परिपूरक, ये सावकाचार होते भी ये सब करणानुग का विषय है। चरणानुग भी करणानुग, ये क्या है? ये जो वर्णन है, दर्शन मोह सम्यक मोहनीय कर्म, इस सब करणानुग का विषय है, इससे रहित होकर के। अतः चारित्रम योग्यता प्राप्त इत्यर्थ, इससे चारित्र की योग्यता प्राप्त होगी। जो इसीलिए जो मैं अभी बताया वो भी अनिवार्य, शुद्ध भोजन, स्वच्छता आदि। आप लोग देख तो कितने मैं स्वच्छता रखता हूँ। आप लोग 22-24 वर्ष तक मुझे गलत माने, अभी कोरोना सिद्ध कर लिया कि बार बार हाथ क्यों धोना, सिर में, गाल में, कपड़ा में, इधर उधर हाथ लगाने पर मैं धोता था, तो आप लोग को 20-22 वर्ष तक गलत माने, अभी कोरोना ने सिखा दिया। मैं ऐसे भी छुआछूत को मानता हूँ, इतना सूक्ष्म छुआछूत को मानता हूँ, आप लोगों से भी ज्यादा छुआछूत को मानता हूँ। अभी भी बिना मास्क पहने कोई आहार नहीं दे सकता है, अभी भी बेसने से हाथ धोए बिना अभी भी कोई आहार नहीं दे सकता है। इतना मैं छुआछूत को मानता हूं। परंतु उसमें धर्म भी, विज्ञान भी, स्वच्छता भी देखो। और अतः चारित्र विज्ञान प्राप्त इत्यर्थ, इसलिए जो कल आया ना अष्ट शुद्धि, क्या अष्ट शुद्धि में केवल हाथ, शरीर, कपड़ा ये शुद्धि, द्रव्य शुद्धि ना, उसमें भाव भी शुद्धि, काल भी शुद्धि, व्यंजन भी शुद्धि, अर्थ भी शुद्धि, सब शुद्धि। इसी प्रकार 16 भी ऐसे ही, जो आप लोग को कई बार बताया, चौका भी ऐसे तो ये है शुद्धि। हाँ, परंतु सबका सम्यक समन्वय चाहिए, हठग्राहिता नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, संक्लेश नहीं, दूसरों को नीचा देखना नहीं, या मैं स्वयं इतना धार्मिक हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, ये भी अहंकार का प्रदर्शन नहीं। पुनः कथम भूत निप्रकंपे समंजस्य ज्ञान विदित तत्वार्थे, कब होगा? जब ज्ञान सम्यक होगा। आज भी बोले, आज नया बार मीना बोले, अभी तक नहीं बोले थे, आज इसने प्रायश्चित किया। आज इतने 3 वर्ष के बाद इसने प्रायश्चित किया। वो को तुम बता ना बाद में, तुम इतने देर से क्यों प्रायश्चित किया? आज बोले गुरुदेव मैं भी पहले ऐसे मानती थी कि गुरुदेव मैं क्यों बोलते हैं, मैं माने घमंड, और दूसरे बोलते थे, फिर दूसरे से बोले, कोई गलत मानते थे, आपकी निंदा करते थे, हम डर के मारे हम कुछ बोलते नहीं थे, क्योंकि हमको स्वयं को ज्ञान देखा। और अभी बोलते हैं, कोई भी ऐसे गलत बोलते हैं, हम उसका उत्तर देते हैं, और कोई बोलते भी नहीं, सब समर्थन करे। ये देखो, तो आप लोग को जो कई हजार बार बोले हम पहले उत्तर नहीं दे पाए, हम डरते थे, यही आ गया। क्यों डरते थे? आप स्वयं अज्ञानी, कुज्ञानी, विपरीत ज्ञानी थे। इसलिए निर्भयता कब आएगी? देखो ये सबसे, अरे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हिटलर, कंस, रावण भी भयभीत थे। उनके जीवन में आप लोग नहीं पढ़े हो, बहुत भयभीत,
इतने भयभीत वो खाना भी नहीं खा पाते थे, सो भी नहीं पाते थे। इतना नहीं, और कुछ गुप्त विषय बोलूंगा नहीं, कई ने तो शादी नहीं की। यहां तक कि पानी भी दूसरों को पिला करके पीते थे, अभी भी है। इतने भयभीत, बड़े बड़ा तानाशाही, बड़े बड़े क्रूर शासक, बहुत भयानक, बहुत ज्यादा। अभी से लेके प्राचीन काल में, चतुर्थ काल में भी। और इधर साधु संत निर्भय। क्या हम जंगल में जाते हैं या नगर में जाते हैं या स्कूल कॉलेज में जेल में जाते हैं, ये जो हमारा प्राकृतिक ड्रेस चेंज करके जाते हैं ना, नए सूट बूट टाई पहन करके अस्त्र शस्त्र लेकर के हम जाते हैं, यही ड्रेस में जाते हैं। क्यों जाते हैं? मैं जेल में भी गया हूँ, विद्यानंद जानते, सेंट्रल जेल में भी गया हूँ। जयपुर में अभी 26-27 वर्ष पहले, उदयपुर जेल में 2 बार गया हूँ, प्रतापगढ़ जिला में 1 बार गया हूँ, परंतु कोई अस्त्र शस्त्र कुछ भी नहीं, कोई ड्रेस नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं, कुछ भी नहीं। ना अंगरक्षक ना कोई। अरे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी अंगरक्षक के सहित जाते हैं भारत से लेकर विदेश में। आपने 2 बार जेल में गए? पहले भी किला था, अभी भी बनकर रहे सब। क्यों? ये अस्त्र शस्त्र पहले आप लोगों को बताया हूं, ये भय के कारण, आत्मरक्षा के लिए, आक्रमण के लिए, प्रति आक्रमण के लिए अस्त्र शस्त्र का आविष्कार हुआ। जैन धर्म में भी है और विज्ञान में भी, इतिहास में सिद्ध हो गया। तो निर्भय होते होने के लिए नहीं चाहिए। तो ये जो आप लोग को 1000 बार बोल दिए, वो सब धीरे धीरे आ रहा है। हम विरोध नहीं कर पाते, हाँ से हाँ भरते थे, सब ने बोला, सब ने केवल 2-3 बोले। हम तो गलत नहीं मानते थे, परंतु सिर हिलाते थे, मानते थे, विरोध नहीं करते थे। ये भी दोष है, पाप है नवकोटि से। मैं अभी कल न परसों यशवंत को पूछा कि देव शास्त्र गुरु की गाली निंदा से तुम विरोध नहीं किए, तुम तो पहले से भक्त हो, कल परसों बोला भी था, अभी दिखाई नहीं दे रहा है, तो भी क्यों नहीं? तुम्हारी माँ बहन की गाली तुम्हारे सामने कोई देगा, कल बताया था, शायद शाम को बताया था, तो तुम गाली नहीं दोगे, रक्षा नहीं करोगे? हाँ गुरुदेव, हमारा दोष हो गया, अपराध हो गया। निश्चित रूप तुम्हारी माँ बहन या तुम्हारा शरीर देव शास्त्र गुरु से श्रेष्ठ है क्या? पवित्र है क्या? पावन है क्या? स्वर्गमुख दाता है क्या? तुम्हारी माँ हो, तुम्हारी बहन हो, तुम्हारा राष्ट्र हो, हाँ, तुम्हारा राजनीति, कानून, संविधान, विज्ञान, गणित, लौकिक क्या है क्या? नहीं ना? सुन लो, ये अभी आगे और आएगा विस्तार से, अति विस्तार से। समझस्य, सुनो, जो आप लोग लाखों बार बोल दिया, आज भी बोले, आज भी बोले, समझस्य न्याय प्राप्त ज्ञान, न्याय से प्राप्त ज्ञान, जो ज्ञान यथार्थ ज्ञान, सम्यक ज्ञान, प्रामाणिक ज्ञान, उस ज्ञान से, इसलिए नॉलेज इज सुप्रीम लाइट, नॉलेज इज ए स्ट्रेंथ। जैसे हमारे तीर्थंकर से बुद्ध, ऋषि मुनि, ईसा मसीह, यहाँ तक कि अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, ये सब निर्भय कैसे थे? मदर टेरेसा, जबकि रावण, कंस, हिटलर, मुस्लिम, अभी भी जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इतनी भयभीत, मदर टेरेसा से लेकर के अबला, मैडम क्यूरी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इतनी नीच थे, इतनी दुर्बल महिलाएं, नाजुक महिलाएं, अभी भी विदेश के छोटी छोटी छोरियां सरकार के विरुद्ध कर रही है, वैज्ञानिक चलने तो कार्य।
14 साल की लड़की बीच में खड़े होकर के संयुक्त राष्ट्र संघ के बीच में, मैं कई बार सुन लिया, 12-13 वर्ष की, 14 वर्ष की, स्कूल जाना छोड़ दिया। लेकिन क्यों स्कूल जाऊं जहां मेरा भविष्य नहीं, बच्चों का भविष्य नहीं, पृथ्वी का भविष्य नहीं, मैं क्यों जाऊं स्कूल में? सब संयुक्त राष्ट्र संघ में बड़े बड़े वैज्ञानिक और प्रोफेसर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ताली बजा करके स्वागत कर रहे। कई बार मैं देख लिया, कई बार। इतना साहस शेर में भी इतना साहस नहीं है, वो भी डरपोक है शेर में। मुझे पहले ज्ञान नहीं था, अभी वैज्ञानिक से ले लूं, वो भी छिप करके आक्रमण करता है, घड़ियाल भी, चीता भी। जो प्राणी विज्ञान नहीं पढ़े उनको समझ नहीं आएगा। मुझे भी पहले ज्ञान नहीं था, इतना नहीं था, मैं सत्य बोलता हूं। ना मैं धर्म में ही पढ़ पाया, ना विज्ञान में भी इतना पढ़ पाया था, ना प्राणी विज्ञान में। विज्ञान चैनल में मुझे क्योंकि वहां प्रायोगिक होता है, एक एक चित्र लेने के लिए घंटों दिन महीना चाहिए, एक एक चित्र के लिए करोड़ों रुपए खर्च होता है। कोई सिनेमा नहीं है, नाटक नहीं है जो वैज्ञानिक चैनल में आता है। तुम्हारे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के विषय से भी और ज्यादा श्रेष्ठ है। देखा तो ये क्यों एक छोरी पूरे विरोध कर रही है, और पहले अकेले विरोध हमने किया, फिर लाइन लगेगा भी। कई देश की हजारों बच्चियां उसके पीछे। अभी सरकार भी उस छोरी से डर रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां डर रही है। अभी चालू है, नॉट पास्ट, प्रेजेंट, कंटिन्यूस, अभी चल रहा है। इतना भगवान, सामान्य तो सब स्त्रियों को दुर्बला, कार, अबला मानते, परंतु कुछ स्त्रियां तो इतना सबल, सुदृढ़ है। मैं 42 वर्ष पहले क्षुल्लक अवस्था में लिखा था, अभी 2 बार छप गई है नारी गीतांजलि में। बड़े बड़े क्रूर भी इतना नारियों के सामने दब्बू है, कार है, जैसे मदर टेरेसा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल आदि। और अभी जो छोरी है उसका नाम क्या, मुझे नाम थोड़ा कम ही याद रहता है। वो छोरी का नाम क्या है, बच्चे का नाम? मैं कई बार सुन लिया नाम, मुझे नाम याद नहीं रहता। हमारे साधु संत माता जी का भी नाम याद नहीं रहता, मैं उल्टा सीधा अभी भी बोल देता हूँ। और ये भी मुझे बाद में ज्ञात हुआ आइंस्टाइन के माध्यम से, जो कुछ महान चिंतन करता है, रिश्ता करता है, वो छोटा छोटा विषय को वो भूल भी जाता है, उसमें उसी प्रकार होता ही। तो सुन लो, सामंजस्य ज्ञान, और कोई शिक्षा विभाग ने भी उसका विरोध नहीं कर पाया। वो शिक्षा का भी विरोध करती है एकदम। लगभग पूरी पृथ्वी के बोल रहा हूं, मंत्री, शिक्षाविद, शिक्षा मंत्री के विरुद्ध सामने ही बोलती है। मैं क्यों पढ़ूं? तुम्हारी शिक्षा हमारे भविष्य को नष्ट करती है, प्रकृति को नष्ट करती है, पर्यावरण को नष्ट करती है, इसे बोलती है। इंग्लिश में बोलती है, मैं हिंदी में बोल दिया आप लोगों को समझाने के लिए। तो कितना साहस, गजब है। ये देखो कैसे समझ, न्याय ज्ञान प्राप्त ज्ञान तेन विदिता ज्ञान। आप लोग को 1000 बार, लाखों बार बोल दिए, हमको स्वयं को ज्ञान नहीं था, इसलिए हम गलत नहीं मानने पर भी जो बोलते थे हाँ भरते थे, अनुमोदना करते थे, चुप रहते थे। सब 3-4 ही बोले, हम गलत नहीं माने, परंतु जो बोलते थे हम समर्थन करते थे या चुप रहते थे या मानते थे। वो भी अनुमोदना रूपी घोर पाप। तत्पार्थ यस्ते, किसका? तत्व अर्थ का ज्ञान। किदृशे? पुरुष सिंह। देखो सिंह का उदाहरण दिया गया। पुरुष सिंह चारित्र से ब्रह्म नित्यर्थ। इसलिए मैं जब पुरुषार्थ के बारे में बोला
अभी तक यहाँ के लोग बोले हम तो ऐसे पुरुषार्थ जानते ही नहीं थे, हम तो पसना बहाना, शारीरिक काम करना, धन कमाना, हम भाव को पवित्र करना, आत्मविश्वास करना, हम पुरुषार्थ तो जानते नहीं, विपरीत मानते। देखो यहाँ पुरुष सिंह कहा, सिंह का अर्थ है क्रूर पशु नहीं, यहाँ सिंह का अर्थ है साहस, धैर्य का प्रतीक। आगे और बोलने के बाद ये समझ में आएगा, क्योंकि समय होने जा रहा है, आज चारों श्लोक की टीका संभव नहीं है, ये भी अभी सामान्य रूप में बताया, फिर समीक्षा रूप में बताऊंगा। अज्ञान, श्लोक नंबर 38, अज्ञान पूर्वकम चारित्रम सम्यक व्यपदेश न लभते। अज्ञान पूर्वक यदि कोई चारित्र है, मुनि चारित्र और शावक चारित्र, तप त्याग आदि, वो चारित्र के अंतर्गत नहीं आएगा। ये लाखों बार आप पढ़ लिए, इसलिए इसको नहीं बताऊंगा, और समझ भी गया। तस्मात् ज्ञान अनंतर चारित्र आराधना उक्तम ही निश्चितम, इसलिए पहले सम्यक ज्ञान को रखा गया, सम्यक ज्ञान के पहले सम्यक दर्शन को रखा गया। इतना गणित का फार्मूला, ऐसे तो गणित का फार्मूला मैं लौकिक गणित में भी नहीं अनुभव कर रहा हूं, अन्य विषय छोड़ा, आर्ट्स कॉमर्स आदि। अलौकिक गणित को छोड़ के लौकिक गणित में भी इतनी सूक्ष्मता नहीं है, इतना कार्य कारण संबंध नहीं है। अन्य विषय तो बहुत ज्यादा है, परंतु जैन धर्म में जो है, कानून क्या, राजनीति क्या, शास्त्र क्या, विज्ञान क्या, गणित क्या, क्योंकि गणित भले जैन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, पापी हो, जो धर्म को माने या नहीं माने, वो भी तो सामान्य गणित में यही है ना, 2 2 4, 5 गुना 5 25, यही है ना। कोई क्रूर हो, धर्म को माने या नहीं माने, वो गणित को ऐसे ही मानेगा ना। तो गणित तो एक प्रकार सार्वभौम है, सार्वभौम। विज्ञान भी सार्वभौम नहीं है, विज्ञान भी सब नहीं मानते, मैं भी खुद नहीं मानता, वैज्ञानिक भी खुद नहीं मानते। गणित है, परंतु उस गणित से भी हमारे जैन धर्म का गणित क्या, हर विषय से। अभी देखो यहाँ कहाँ गणित है, यहाँ तो सामान्य शावकाचार, इसमें भी देखो कैसे सब अनुयोग, कैसे क्रमबद्धता। विज्ञान उसे कहते हैं जो क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान है, वो विज्ञान है, और कुछ नहीं है, वो कुछ भी हो। इसलिए अभी इसलिए राजनीति को भी राजनीति विज्ञान बोल देते हैं, समाज विज्ञान भी बोल देते हैं। पहले ये समाज विज्ञान, राजनीति विज्ञान नहीं बोलते थे, अब भी विज्ञान का प्रभाव। सुनो आज क्या बता रहे हैं, नहीं सम्यक व्यपदेशम चारित्र अज्ञान पूर्वक लभते। इसलिए सितंबर ग्रंथ में कहा गया, परम नानो तदोदया, पहले ज्ञान उसके बाद दया, अन्नानी की जाने पे शेय अशय पुण्य पापकम। अज्ञानी क्या जानेगा, क्या शेय क्या शेय पुण्य पाप, यही पूरा वर्णन पूरा ग्रंथ में चलेगा, अभी जो मैं बताया। इसलिए ज्ञान अनंतरम उक्तम, इसलिए ज्ञान के अनंतर चारित्र आराधना तस्मात्, इसलिए चारित्र को आराधना। हाँ देखो अभी भी सब यहाँ बोले हम तो आराधना में पूजा पाठ ही जानते थे। नहीं, भजन माने केवल इसको भी भजन मानते हो, नहीं। आराधना माने केवल पूजा पाठ नहीं, वो भी है। आराधना माने उसकी साधना करना, आत्मसात करना, उसका प्रयोग करना, ये। और क्या, इसकी टीका अभी क्योंकि छोटी टीका है ये बता देता हूं, फिर छोड़ देता हूं। अज्ञान पूर्वक चारित्र सम्यक व्यपदेश न लभते। अज्ञान पूर्वक जो चारित्र है वो सम्यक नहीं। जैसे विभिन्न धर्म में किसमें पशु बलि है, किसमें
शराब पीना को भी धर्म माना गया। मेरी किताब में श्लोक गाथा सहित दिया हूं। अलग अलग धर्म में इसे माना गया। कोई सूली पर चढ़ जाना धर्म मानते हैं, कोई शरीर को पीट करके लहू लुहान हो जाना धर्म मानते हैं, कोई पहाड़ से गिर करके मरना आदि आदि, ये सब अज्ञान पूर्वक। ऐसे ही आत्मज्ञान पूर्वक का जो सर्वज्ञ भगवान ने कहा उसका पालन करना वो चारित्र है, परंतु वो भी यदि नहीं है वो भी चारित्र नहीं है। इसलिए तस्मात् ज्ञान अनंतरम चारित्र आराधना उक्तमी निश्चित है। इसलिए ज्ञान के अनंतर चारित्र आराधना उक्त निश्चित रूप में अज्ञान पूर्वकम कुमत्यादि पूर्वकम चारित्र सम्यक व्यपदेश सम्यक कथन न लभते न प्राप्नोति। इसलिए आप लोग को अभी 6.5 वर्ष में लाखों बार बोल दिए कि गुरुदेव हम तो ये नहीं जानते थे, हम विपरीत जानते थे, विपरीत करते थे, देखा करते। आज भी बोले हैं, रोज एवरेज तो 100 से लेकर के आगे हो जाएगा एवरेज लेने पर। सही बोल रहे, सही मान रहे, एकदम से। इसलिए अज्ञान पूर्वक कुमत्यादि पूर्वक माने दुर्बुद्धि पूर्वक दुर्भावना पूर्वक स्थूल रूप में धर्म के नाम पर हिंसा करना, पशु बलि, शराब पीना आदि आदि वो है। जैन धर्म भी यदि श्रद्धा और प्रज्ञा पूर्वक आत्मा विशुद्धि पूर्वक नहीं करते हैं वो भी सम्यक चारित्र नहीं। अभी पूर्व श्लोक में आया, अभी तो आगे विस्तार से यही आएगा। अतः अस्मात् कारणात् ज्ञान से अनंतरम अंतर रहित, अनंतर का अर्थ है अंतर रहित। अनंतर शब्द तो आप लोग नहीं बोलते हो, अभी भी लगभग कोई नहीं बोले, अभी तक नहीं सुना अभी तक। बाद में उसके बाद उसके बाद ऐसे ही बोलते रहते हो, परंतु वो कोई व्युत्पत्ति परक नहीं है। अनंतर ये व्युत्पत्ति परक, न अंतर अनंतर माने जिसमें ब्रेक नहीं है, जिसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जिसमें कोई अंतर नहीं है, वो है अनंतरम। सामान्य रूप में लगातार कंटिन्यूसली, वो है निरंतर। अनंतर निरंतर भी बोलते हैं, निर्गत अंतर यश से निरंतर, जिसमें अंतर निकलेगा और उसको बोलते हैं अनंतर। चारित्र से आराधनम उक्तम, किसने कहा? अमृत सूर्य बोलते कि नहीं, मैं नहीं बोला हूं। देखो क्या बोलते हैं, उक्तम च श्री सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ भगवान ने कहा। यदि आचार्य बोलेंगे मैं बोला, केवल घमंड नहीं, आप लोग तो घमंड ही शब्द प्रयोग कर लेते थे। कथनचित आचार्य बोलते ही ग्रंथ मैंने लिखा, परंतु उसके पहले कई श्लोक गाथा में बता दिए होंगे, सर्वज्ञ भगवान ने बताया, गणधर ने लिखा, फिर मैं लिखा। जहां स्वयं आचार्य से लिखते कि मैंने एक ग्रंथ लिखा, मेरे कई ग्रंथ में है, कई श्लोक सहित, परंतु वहां भी पहले आएगा जो प्राय करके शास्त्र पढ़ते उसमें बोलते हैं मंगलम भगवान वीरो से लेकर के परंपरा आचार्य क्रमेश आदि। परंतु यहाँ देखिए प्रमुख है सर्वज्ञ भगवान होना चाहिए, प्रमुख। सर्वज्ञ भगवान बिना कोई पंथ मत से लेकर के स्वार्थ से लेकर के आगों को विकृत करके कुछ बताया, वो भी मान्य नहीं है। उक्तम च श्री सर्वज्ञ हैं, ये किसने कहा? सर्वज्ञ भगवान ने कहा। एकदम 5 बज गया, टाइम हो गया। जय महावीर भगवान की।
नमोस्तु भगवान आचार्य श्री कनानंद गुरुदेव की जय। अब जिस किसी की भी नमोस्तु नहीं, मैं पहले प्रश्न करूंगा। मैं प्रश्न करूंगा कि ऐसे चारित्र होता है, कौन कौन जानते थे? केवल हाथ उठाएंगे, क्योंकि मैं उसका अनुसार पढ़ाऊंगा। नहीं जानते थे, सही है, एकदम धन्यवाद, आशीर्वाद। कोई भी हाथ नहीं उठाया, धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं, क्योंकि सत्य है, सत्य है, इस नहीं जानते, इसलिए मैं इसको जोर देकर बता रहा हूं। अन्य जो जैसे सूक्ष्म सिद्धांत है, 23 वर्गना है, अनेकांत सिद्धांत है, आदि आदि, करणानुयोग है, अलोक गणित, नहीं समझने पर भी अनंत मुख्य चले गए, परंतु इसको बिना जाने बिना किए अभी भी एक नहीं गए, जिसको अष्ट प्रवचन मात्र का में आता है। तो इसलिए ये जानना जरूरी है। तो रियल कोई नहीं जानते थे, धन्यवाद, स्वागत, मैं उसके अनुसार आप लोग को पढ़ाऊंगा। इसलिए और अभी जो मैं बताया, केवल हाथ उठाएंगे, इसमें गलत में क्या बोला? आगम के अनुकूल। धन्यवाद, आशीर्वाद, सबने स्वीकृति की। हाँ, और कोई सामान्य जिज्ञासा कर सकते हो। नमोस्तु भगवान नमोस्तु मैं गोदावरी साहब को ही प्रश्न कर लेता हूँ, जो आप एक जिज्ञासा है बहुत, तो उनमें से कौन सी जिज्ञासा आज कितना अंश में समाधान हुआ? गुरुदेव बात अभी जो गाथा नंबर 41 का जो श्लोक नंबर 41 में जो आपने अभी वाचना करी गुरुदेव, और उसको जो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, उससे मेरी काफी शंका जो थी, मेरी जिज्ञासा है, उसका समाधान अपने आप, ये गाथा अपने आप स्वयं बोल रही है गुरुदेव। ये बहुत ही गाथा, आपको कहीं पूछने की जरूरत नहीं है, गाथा अपने आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है गुरुदेव। अब इस गाथा के अंदर, इस 41 नंबर की गाथा में गुरुदेव, ये अमृतचंद सूरी महाराज साहब स्वयं कह रहे हैं, अमृत सूरी महाराज आप की यति ही समय सारभूत है, यति ही समय सारभूत है। तो जब तक जो महावृत्ति नहीं बनेगा, यति का मतलब महावृत्ति नहीं बनेगा, जब तक वो दीक्षा नहीं लेगा, तब तक वो समय सारभूत कैसे होगा, तब तक वो शुद्धोपयोग में कैसे आएगा। इसलिए श्रावक और ग्रस्त को शुद्धोपयोग कैसे प्रकट होगा। जैसा कि अभी ये समय सार की गाथा जो मैंने आपको पहले भी निवेदन किया था कि समय सार की 409, 410 और 411 नंबर गाथा के अंदर तो वो जो है श्रावक को, ग्रस्त को निर्विकल्प समाधि में ले जा रहे हैं वहां पर गाथा के अंदर। और उसकी टीका के अंदर अमृतचंद सूरी महाराज भी उस टीका में कह रहे हैं, यहाँ पर वही अमृतचंद सूरी महाराज यहाँ पर इस पुस्तक में सर्वार्थ पुरुषार्थ सिद्ध उपाय के अंदर कह रहे हैं कि यति ही समय सारभूत है। वो स्वयं करें यति ही समय सारभूत है, पर वहां पर ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे हो रहा है? मेरी थोड़ी सी जो बात है, मेरे दिमाग में जो शंका उत्पन्न हो रही है कि वही अमृतचंद स्वामी समय सार की टीका के अंदर ये कह रहे हैं, और यही अमृतचंद स्वामी यहाँ पर इसके अंदर, इस गाथा के अंदर स्वयं लिख रहे हैं गुरुदेव, यति ही समय सारभूत है। तो यति हुआ, यति का मतलब हुआ है कि महामुनि महाराज छठे गुण स्थान वृत्ति है, वो महावृत्ति है। तो वो उनके वहां पर जो आगे शुद्धोपयोग की प्रक्रिया शुरू होगी, तो वहां से शुरू होगी। गृहस्थ को कैसे शुद्धोपयोग प्रकट कर रहे हैं, चौथे गुण स्थान वृत्ति को कैसे कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है, द्रवलिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, शुद्धोपयोग के लिए द्रवलिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। ये गाथा 409, 410 और 411 में ये गाथा समय सार में कह रही है, और उसी की टीका अमृतचंद सूरी उसको प्रतिपादित कर रहे हैं। इसलिए ये गाथा स्वयं बता रहे हैं, यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया गुरुदेव कि ये इसमें कहीं ना कहीं रोड़ा है, कुछ न कुछ तो इस बात ये है। ये इसलिए बात गुरुदेव जैसे जैसे और ये पढ़ते जा रहे हैं, बहुत अपने आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी गाथा अपने आप सेल्फ बता रही है, इसका एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। नमोस्तु भगवान, बहुत अच्छा लग रहा है गुरुदेव, और नया नया सूक्ष्म बढ़ता जा रहा है। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जिसकी शंका और है वो अपना अपना हैंड रेज करे और अपनी जिज्ञासा को प्रकट करे। गुरुदेव, बड़ा आनंद आ रहा है मेरे को तो। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि
स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी तां वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरण्मुख कमल वासिनी पापात्मं क्षम करी श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वल सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दह दह पच पचम छाम छीम छुम छुम छः क्षीर बर धवले अमृत पलवे अमृत साव साव बम बम हों फट स्वाहा। ओम आमो सैपत्तानम ओम नमो खिलो सैपत्तानम ओम नमो जलो सैपत्तानम ओम नमो सभ्यो सैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु वरुण, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, ओम वर्णों को बोला थे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु कारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव, बोलिए आज्ञा सगर गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु भगवान, नमोस्तु अंदामी माता जी। जयकारा गुरुदेव का जय 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 गुरुदेव। गुरुदेव, नमोस्तु बोलिए आज्ञा सगर गुरुदेव देव की जय। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव।